हाय एवरीवन, आई एम आकांक्षा सिंह, योर सीयूईटी एजुकेटर एंड आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष सीयूईटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले। इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुंचने वाली है, काफ़ी कुछ ऐसे डाउट्स के अंदर जो तुम लोग हो, और काफ़ी कुछ ऐसे मोरल डाउन हो रखा है कुछ बच्चों का कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सीयूईटी का पेपर देखो, लास्ट 5 महीने रह गए तुम्हारे पास, बोर्ड से आज भी का जो ये टाइम है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड के ऊपर फोकस करना है। बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड के ऊपर फोकस करना जरूरी नहीं है, बोर्ड्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑल दो एट लास्ट आपके पास जो कोर्स है वो क्या है, तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, जो इस अपकमिंग 5 महीने में आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम एक पूरा का पूरा वो रोड मैप डिस्कस करेंगे बच्चा, वो पूरा का पूरा एक रास्ता डिस्कस करेंगे, जिस रास्ते पे चल के आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। और हर किसी को अपना ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है। सब ने सोच रखा है मैम मेरा ड्रीम कॉलेज ये है, यहाँ जाना है, इस कोर्स को परस्यू करना है, बट मैम अब टाइम इतना कम है, एक तो सेंट्रल लेवल का क्या है, हमारे पास कंपटीशन है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हम इतने सारे लोगों के साथ compete करेंगे। इसमें से कुछ ड्रॉप आउट्स भी हैं, कुछ ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने क्या करा है, ड्रॉप करा है, कुछ हमारे साथ वाले हैं, कुछ बहुत टॉपर है। मैम मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, और टॉपर जो होते हैं उन्हीं का क्या है, सिलेक्शन होता होगा ना टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, मेरा तो नंबर भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे ये सोच सोच कर उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कितनी बार ऐसे बच्चों को देखा है, कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने बोर्ड्स में तो वो टॉप स्कोर करा है उन्होंने, बट वो सीयूईटी के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और कुछ बच्चे हमने ये भी देखा है जो सीयूईटी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, बट बोर्ड्स में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो ये सारा कुछ क्या होता है, एक तरीका होता है। सुनिए, सबसे पहले अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो ये आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम है, यानी आपको क्या करना है, पेपर देना है, लेंदी थ्योरी वाला पेपर रहेगा। बट वहीं पे अगर सीयूईटी की बात करें तो यहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें काम आएगी। कंसेप्ट से क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज एकदम बेसिक से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या डेट्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, हर एक चीज सब कुछ याद होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, तो बच्चा सीयूईटी के अंदर परफॉर्म कर सकता है। बट वहीं बोर्ड्स के अंदर अगर आपको एक वर्ड भी पता है, कितनी बार होता है, कितने स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, है ना, मुझे कमेंट्स में बता देना एक बार सब जने कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बस एक वर्ड पता है उन्हें आंसर का, और उसमें उन्होंने है ना 5 नंबर का आंसर लिख लिया, 6 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर के उन्होंने आंसर, ऐसे बड़े बड़े आंसर टिक कर दिए। बहुत होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम ये काम बोर्ड में कर सकते हैं, बट आपके पास अगर सेम चीज हम किस में बात करें बच्चा, सीयूईटी के अंदर, तो सीयूईटी के अंदर आपके पास माइनस मार्किंग हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप तुक्के लगाओगे तो। यानी अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तभी अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव चीजें अटेम्प्ट नहीं करनी है, सीधी बात है। कंपटीशन एग्जाम में एक और चीज, ये बहुत अच्छी बात अभी निकल गई मुंह से, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चा, ध्यान रखेंगे आप लोग कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो नेगेटिव मार्क्स से बचना है। देखो, पॉजिटिव मार्क्स तो आप लेकर आ सकते हो, प्लस मार्क्स तो लेकर आ सकते हो। क्या कर रहे हो आप, 10 क्वेश्चन करे तुमने, 11वां क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा, 11th क्वेश्चन तुम्हें आता है नहीं आता है, ठीक है, तुम क्या है, डाउटफुल हो। अब क्या करोगे, यहाँ पे इंटू 5 मान लो, यहाँ पे इंटू 5 कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास 50 नंबर आ रहे हैं, बट यहाँ पे जैसे ही 11वां क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हारे पास 55 मार्क्स आएंगे अगर तुम्हारा प्लस है। बट अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम डाउटफुल हो, तुमने गलत कर दिया, तो तुम्हारा 55 की जगह तुम्हारे पास कितने नंबर हो जाएंगे बच्चा, तुम्हारे पास अब मार्क्स हो जाएगा 49, यानी कि टोटल 6 नंबर गए तुम्हारे, ठीक है, 6 मार्क्स माइनस हो गए। जहाँ 50 आ रहा था उसकी जगह तुम्हारा 49 आएगा, जैसे ही तुम कुछ गलत कर देते हो। और 1 नंबर से तुम जानते हो तुम्हारा कट ऑफ कितना डाउन जा सकता है। तो ऐसी चीजों से बचे, कट ऑफ के लिए, ठीक है, आप नेगेटिव मार्क्स यानी कि जितना सही आता है उतना ही अटेम्प्ट करें। अब पूरा रोड मैप देखते हैं, कैसे आप पढ़ेंगे, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपकमिंग 5 महीने के अंदर, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखो 5 महीने मैक्सिमम देखें तो हमारे पास सिर्फ 5 महीने ही टाइम है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं बच्चा रोड मैप के लिए। तो आपके पास मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ, इस पॉइंट्स पे अगर तुम काम करोगे तो डेफिनेटली आप अपने सही जगह एक अच्छे कॉलेज में अच्छी रैंक तुम लोग ले लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जितने भी दोस्त हैं एक बार तो फटाफट लाइक कर दो, और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो कि इस तरीके से अगर पढ़े तो हमारे पास पूरा एक स्ट्रैटेजी रेडी है, एक टाइम टेबल रेडी है, किस तरीके से किसके ऊपर ज़्यादा काम करना है, क्या चीज़ें जो शायद हमारे दिमाग से चूक रही थी और फिर मैम ने बताया अरे हाँ मैम ये चीज़ भी तो हमें करनी चाहिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट अगर बात करूँ बच्चा, सबसे मेन पॉइंट है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। आपने देखो अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मैं ये मान के बैठती हूँ कि बच्चों ने एटलीस्ट डीपली नहीं, बहुत डेप्थ में नहीं, बट एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। आप 12th क्लास में हो, अभी का जो टाइम है आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्या समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट तुम लोगों ने अपना सिलेबस पढ़ रखा है। जब तुमने अपना सिलेबस पढ़ रखा है, ठीक है, तो अगर तुमने अपना सिलेबस पढ़ रखा है तो क्या करना है, तुम्हें रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस तुमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका थोड़ा थोड़ा थॉरोली बस ऐवे ही देख देख के उन्होंने पढ़ा है। किसी का थॉरोली कवर्ड है, किसी का बस ऊपर ऊपर से कवर है, बट सिलेबस हो रखा है। जब सिलेबस हो रखा है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैम इतना तो पुराना पेपर भी नहीं हुआ है, 2022 में पहली बार है ना एनटीए ने पेपर कराया था, कोई बात नहीं, 2022 में हुआ है, 23 में हुआ है, 24 में हुआ है, 3 साल तुम्हारे पास पेपर्स पड़े हैं। उन तीनों सालों को पेपर के पैटर्न देखो। मैम आप ही तो कहते हो हर साल पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। पेपर में चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, बट पेपर में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, वहां से आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे एग्जाम के लिए, ठीक है। बात करते हैं गिव मॉक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा अपनी लाइव क्लासेस में भी, अपनी सारे जो आपके ऐप पे क्लासेस है, वाईटी पे क्लासेस है, उन सब में कहती हूँ बच्चा मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट कैसे देना है, तुम्हें एटलीस्ट डेली का एक मॉक टेस्ट दो, और डेली नहीं दे पा रहे हो, और एक और अच्छी बात, आपको मॉक टेस्ट देना है वो कैसा देना है बच्चा, फुल लेंथ देना है, ठीक है। कंप्लीट फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट दे रहे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तब क्या होगा, आप प्रिपेयर हो पाओगे। समझ में आया। उसके अलावा एनटीए भी क्या करती है, टाइम टू टाइम आपके ऑनलाइन टेस्ट लॉन्च करती रहती है, आप वहां से भी टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपको समझ में आएगा आप कितने पानी में है, कितने धरती मतलब कितने डूबे हुए तुम लोग, तुम्हारे पास कितने और हाथ पांव मारने की जरूरत है कि तुम थोड़े ऊपर आओ, और कब ऐसा आएगा जब तुम आराम से फ्लोट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, खुद का एनालाइज करना। देखो मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करना है, खुद को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस नहीं करोगे, ओके, एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मॉक टेस्ट में जो तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कहाँ पे तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो, किस पोर्शन में तुम्हारा ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आ रही है। तो ये सारी चीजें एक बार एनालिसिस करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मार्क्स बस क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट के बाद वो फाइनल स्कोर देखते कितना स्कोर आया, नेगेटिव आया, किसमें ज़्यादा मार्क्स कटे, कहाँ पे मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, कहाँ पे पकड़ अच्छी है, ये सारा चीज़ बच्चा क्या करता है, साइड कर देता है। इसी पे काम करना जरूरी है। सिर्फ मॉक टेस्ट देने का मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट देने का मतलब फिर तो क्या रह जाएगा कि आपको जितना आता है आप बस उतना उतना बार बार पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इसके लिए एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि आपके पास क्या होगा, कहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं तुम्हें पता चलेगा, और उन वीकनेसेस के ऊपर तुम्हें काम करना जरूरी है, कहाँ पे तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो रही है, बस एक आध क्वेश्चन यानी 99 परसेंटाइल अगर तुम्हारे पास करेक्ट मार्क्स आ रहा है, 90% के अबव अगर तुम्हारे पास एक्यूरेसी है किसी पोर्शन के अंदर, तो वहाँ पे इतना अटेम्प्ट करो कि वहाँ पे 100% जो है एक्यूरेसी पहुँच जाए। 100% एक्यूरेसी आपकी आ सकती है, बहुत ईजिली आ सकती है, बस क्या करना है, उस पर्टिकुलर पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालने। बाकी जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है पहले उसको देखो किस किस चीज़ों के अंदर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे, तो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करें रिवाइज होल सिलेबस, अभी जो टाइम है ऑलमोस्ट हमारा 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है तो काफ़ी बच्चे होंगे, ऑलमोस्ट मैं मान के चलती हूँ 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना 12th का जो है पूरा का पूरा सिलेबस अभी तक रिवाइज कर लिया होगा, और नहीं किया है तो रिवाइज करने की जरूरत आ गई बच्चा, टाइम आ गया है, क्योंकि अब क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके सारा का सारा रिवाइज करो, ताकि आप लोग अपने अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए रेडी हो लेंगे।
ओके, एनसीईआरटी के बुक की एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही, ऑल्दो आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एनसीईआरटी से बनेगा, तो एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीक पॉइंट्स, ये एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है, यहाँ से पता चलेगा। एक जो जनरल टेस्ट वाली चीज़ है, इस पर अलग से एक वीडियो बना रखा है मैंने, ठीक है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और जनरल टेस्ट से डरना नहीं है, पहली बार जनरल टेस्ट से नहीं डरना है। तुम्हारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें तुम्हारे पास जनरल टेस्ट से क्वेश्चन आएंगे। बीओएचयू के अंदर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सारे के सारे कोर्सेज है जिसमें जनरल टेस्ट से तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जनरल टेस्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छे अच्छे कोर्सेज चाहिए तो जनरल टेस्ट से डरना नहीं है। करंट अफेयर की क्लासेस, जनरल नॉलेज की क्लासेस मैं आपकी करवा रही हूँ, जो कि इनफ है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सब कुछ हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा कुछ हम उसमें कवर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करूँ बच्चा, ये तो जनरल टेस्ट की बात हो गई, बाकी जैसे रीजनिंग है, क्वांट है, ये वाले पोर्शंस है, तो इसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी, क्योंकि रीजनिंग के चाहे इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन हो गए, सिलॉक्स के क्वेश्चन हो गए, आपके पास ब्लड रिलेशन और के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, पजल वाले क्वेश्चन हो गए, तो कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं, उस पर ही सवाल आता है। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न रट जाएगा, फिर वैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वांट में भी यही है, चाहे वो एवरेज के हैं, प्रोपोर्शन के हो, आपके पास मिसलिनियस के क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके के जो सवाल है सेम पैटर्न है, ठीक है। आपके पास मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे जो क्वेश्चन है पैटर्न फिक्स है, इन्हीं पैटर्न पे सवाल आएगा, बार बार आएगा। तो करना क्या है, एक साथ हर एक टॉपिक पे 100-150 क्वेश्चन लेकर बैठ जाओ और वो सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो। वो कर लोगे तो आपका ये पोर्शन जो जीटी का रीजनिंग और क्वांट वाला जिससे बच्चे डरते हैं वो सॉल्व हो जाएगा। 6-7 तक का मैथ्स आता है तुम्हारा। और ये है बच्चा, डेली का एक मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, डेली एक मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स तुम्हें तुम्हारे हाथों से बनाना है, ठीक है, किसी और के शॉर्ट नोट्स कॉपी नहीं करने, खुद के हाथों से बनाना है। खुद के हाथों से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, बुक लेकर बैठोगे, चैप्टर लेकर बैठोगे, उसमें जो मेन पॉइंट्स जो तुम्हें लग रहे हैं उसको क्या करोगे, उसको नोट्स बनाओगे, फिर वापस अगले दिन वापस सेम ही चैप्टर लेकर बैठोगे, वापस पढ़ोगे, तुम्हें उसमें कुछ नई चीजें हेडलाइंस मिलेगी। यानी एक चैप्टर को क्या करोगे, 1-2 दिन दोगे, उसको 2-3 बार 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 पढ़ोगे तो अलग अलग चीजें जो तुम्हें उसमें हेडलाइंस दिखेगी, ठीक है, जो तुम्हें ऐसे खुद ऐसे उछल के बाहर आ रही होगी कि मैम की है ना, बताएगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, खुद उछल के तुम्हें बताएगा और तुम उससे एज नोट्स बनाओगे। और वो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे कहाँ काम आएगा बच्चा, सीयूईटी के अंदर काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा टाइमर यूज करना है, यानी जब भी तुम प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, जब भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में तो ऑब्वियस है आपके टाइमर चल रहा होगा, पर जब तुम प्रैक्टिस करने भी बैठ रहे हो क्वेश्चंस के, तब भी तुम्हें क्या करना है, टाइमर्स के ऊपर ध्यान रखना है। लर्न इन डेप्थ, यानी कि जब तुम ये शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, शॉर्ट नोट्स बनाने टाइम चीजों को डेप्थ में लर्न करना है, यानी जितना डिटेल में आपके पास डेटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पर्टिकुलर टॉपिक से, उतने डेप्थ में क्या करना है, आपको चीज़ों को पढ़ना है। और इस तरीके से अगर तुम चले ना तो तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली पक्का है, ठीक है बच्चा। और एक अच्छी जगह पे पक्का, एक ये पूरा जो रोड मैप है ना, इसको सही तरीके से फॉलो करो ना तो। और अगर ये नहीं भी हो रहा है ना, तो कुछ चीज़ें जो बता देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे, एकदम डेप्थ में जा के हर एक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ना है। पहली बार पढ़कर जो शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद उस चैप्टर को वापस पढ़ो। एक चैप्टर को 3 बार पढ़ना है और तीनों बार शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसी में आगे आगे ऐड करते जाना है। इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। इतना करने के बाद क्या करना है बच्चा, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, और एनालिसिस भी पूरा डीप तरीके से करना है। हर एक चीज के ऊपर बहुत गहराई से एनालिसिस करना है, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, सब चीजों का ध्यान रखना है। समझ में आ गया ये सारी चीजें। और उसके अलावा हमारे जो दिवाली के जो सेल्स है वो स्टार्ट है बच्चा, अभी तक है, आपके 6 नवंबर तक ये सेल चलने वाले हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि जो दिवाली डबल धमाका सेल था, आपको सीयूईटी के ऑनलाइन कोर्सेज पे सब पे 90% तक का क्या है, डिस्काउंट मिल रहा था। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश की जो एडवांस कोर्स है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको जो 4 नवंबर तक, पहले ये जो सेल थी आपकी
3 नवंबर तक थी, उसको अब बढ़ा के 6 नवंबर तक कर दिया गया बच्चा। 6 नवंबर आपका लास्ट डेट है। जितनी जल्दी हो सके इस कोर्स के लिए एनरोल कर लो। सीयूटी के किसी भी ऑनलाइन कोर्स के लिए अगर आप जाएंगे ना 90% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो दुनिया में बहुत सारे खर्चे करते हो तुम लोग, दुनिया भर के इधर उधर पता नहीं किस किस जगह पे कितने सारे खर्चे करते हो, तो एक बार अपने सपनों के लिए थोड़ा सा स्पेंड कर लो, ठीक है, ताकि अगले साल ना तुम्हें ऐसा नहीं रहे यार वो आया था, वो सही टाइम पे वो कोर्स आया था, काश मैंने परचेज कर लिया होता तो शायद मैं सिलेक्शन ले लेता, ठीक है। तो ऐसे काश के अंदर ना रहे। और अगर तुम्हें लगता है कि जो कोर्स है काफ़ी हेल्पफुल है, नहीं तो अगर तुम्हें लगता है तुम खुद से स्टडी करके तुम सिलेक्शन ले सकते हो, वेल एंड गुड, ओके। ये बस एक इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुंचाने के लिए। बाकी अच्छे से पढ़ें, बहुत कम टाइम रह गया है, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन को आप लोग फेस करने वाले हो, तो उसके लिए खुद को रेडी करो। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आप तब तक इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दो, बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर जो उनको सिलेक्शन के अंदर, जो उनको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में उनका हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे एंड स्टे ट्यून्ड बच्चा, स्टे हेल्दी।